समुद्र में पुल बन गए, लोग चांद पर चले गए, कुछ यान तो सोलर सिस्टम से बाहर भी निकल गए, लेकिन अमेज़न नदी पर पुल बनाने में इंसान नाकाम कैसे हो रहा है। दोस्तों, तस्वीर में जिस नदी को आप देख रहे हो यह अमेज़न नदी के चट्टानों से भरी यात्रा है। यह नदी उसी जंगल से भरी यात्रा है जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक जंगल भी है, और इसी जंगल से हमारी कुल धरती का 20% से भी ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होती है। यह जंगल हमारे लिए एक वरदान है, लेकिन इसमें से बहने वाली नदी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, वह भी हमारे लिए कम काम की चीज नहीं है। यह नदी व्यापार और उद्योग के लिए बहुत ही अहम मानी जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि करोड़ों की संख्या में इस जंगल में जीव और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें बाहरी दुनिया से कुछ भी लेना नहीं है। उनके लिए यह नदी और यह जंगल ही सब कुछ है। इस नदी की लंबाई 7000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जिसके किनारे करोड़ों लोग रहते हैं और अपना जीवन जीते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी नदी और इतना बड़ा व्यापार इस नदी से होने के बावजूद इस नदी पर आज तक कोई भी पुल नहीं बनाया जा सका है, जबकि शायद पुल बन जाए तो इससे बहुत कुछ आसान हो जाएगा। इस नदी की चौड़ाई की बात करें तो वह औसतन 100 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन बरसात के मौसम में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाती है, जो कि जंगलों के कई बड़े क्षेत्र को डूबा देती है। इसके अलावा इस नदी में कुछ ऐसे भी जीव पाए जाते हैं जो कि इस दुनिया के लगते ही नहीं, या शायद आज तक हम इनको देख भी नहीं पाए हैं। क्या यही कारण है कि इस नदी पर आज तक पुल नहीं बना या कोई और? आज के इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे, लेकिन पुल के बारे में जानने से पहले हमें इस नदी की भौगोलिक और निर्माण के बारे में जानना बेहद जरूरी है, तभी आप इसके रहस्य को समझ पाओगे। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी को माना जाता है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है, जबकि अमेज़न नदी की लंबाई 6400 किलोमीटर है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नए अध्ययन के अनुसार अमेज़न नदी की लंबाई 7000 किलोमीटर तक मानी गई है। दूसरा कारण इसका सबसे बड़ा होना यह है, जो इसमें जल का भाव है वह नील नदी से 20 गुना ज्यादा है। जहां नील नदी में 11300 क्यूबिक मीटर पानी बहता है, तो वहीं अमेज़न नदी में 29000 क्यूबिक मीटर पानी बहता है। अब आप सोच सकते हैं कि इस नदी में कितना पानी है। इसके साथ ही यह नदी बहुत पुरानी मानी जाती है, लेकिन अमेज़न जंगल के बनने के बाद ही इसका निर्माण 55 लाख साल पहले अमेज़न जंगल का निर्माण हुआ था, और यह लगभग 32 साल तक बिना नदी के रहा और पर्वत पर रहा। जो आप देख रहे हो यह दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत की लंबाई 7000 किलोमीटर और चौड़ाई 500 किलोमीटर है। इस पर्वत का नाम एंडीज है। यह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट से लेकर कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना तक फैला हुआ है। इसी पर्वत से आज से 23 मिलियन वर्ष पहले एक नदी का निर्माण हुआ था, जो अमेज़न जंगल की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ी। अमेज़न जंगल के किनारे की ऊंचाई के बीच से कम ऊंचाई पर था, इसीलिए पानी का बहाव बीच से गुजरा और एक नदी का निर्माण किया, जिसे अमेज़न नदी का नाम दिया गया। कहने को यह नदी है, लेकिन इस नदी से 1100 नदी ऐसी है जो इसी से निकलकर बहती है, जिसमें से 15 नदी ऐसी है जिसकी लंबाई 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। जंगल के बीचों बीच से बहने वाली नदी पेरू से होकर गुजरती है और 9 देशों से होकर अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। जहां अमेज़न जंगल पूरे धरती पर 20% ऑक्सीजन भेजता है, वहीं यह नदी भी पूरे धरती के मीठे पानी के प्रवाह में 20% अपनी अकेले प्रोड्यूस करती है। यह तो हो गया इस नदी का इतिहास, लेकिन अब आ जाते हैं अपने असली मुद्दे पर। दोस्तों, वीडियो में आपने जाना कि यह नदी 9 देशों से होकर गुजरती है और करोड़ों लोग इसके किनारे निवास करते हैं। उनको आने जाने के लिए नाव ही एक सहारा है। इसके बावजूद भी पुल नहीं बन पा रहा, लेकिन आप इसे यह मत समझो कि यह पुल टेक्नोलॉजी के वजह से नहीं बन पा रहा है, बल्कि इसका रीजन कुछ और ही है। जैसा कि हमने वीडियो में जाना कि नदी की चौड़ाई और भाग एक समान नहीं रहता है, इसका आकार बदलता रहता है। जब भी किसी पुल का निर्माण होता है तो पुल का पिलर एक जमीनी छोर से नदी के पार उस जमीनी छोर तक बनाया जाता है, लेकिन अमेज़न नदी में पुल बनाएं तो कहाँ, क्योंकि इसका छोर बदलता रहता है। मान लो कहीं एक जगह पुल बना दिया जाए तो बरसात में वही पुल नदी की चौड़ाई बढ़ाने पर नदी के भीतर समा जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है, इस क्षेत्र में आए दिन भूकंप आते रहते हैं, जिसकी वजह से यह थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है।
हालांकि यह बड़ा मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा तो तब हो जाता है जब इस क्षेत्र में भूकंप आते हैं तो यहाँ की मिट्टी काफी ज्यादा ढह जाती है, क्योंकि यह मिट्टी काफी ज्यादा दलदली और बहुत ज्यादा मुलायम होती है, जिसकी वजह से पिलर का टिक पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तीसरी कारण की बात की जाए तो अगर इन सब चुनौतियों के बावजूद भी इस पर पुल बनाया जाए तो इसमें काफी ज्यादा लागत आएगी, जो इसे अफोर्ड कर पाना किसी भी देश के लिए मुश्किल है। चौथे कारणों की बात की जाए तो इस नदी पर पुल बनाना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि प्रकृति की कुछ नायाब चीजों को अगर प्रकृति के ऊपर ही छोड़ दिया जाए तो बेहतर होता है, क्योंकि इस पर पुल बनाने का मतलब यह हुआ कि इंसान जहां इस जगह नाव से एक लिमिटेड कंडीशन से जाते हैं तो वहीं पुल बन जाने के बाद लोगों की आवाजाही ज्यादा होगी, जिससे दो समस्याएं आ सकती है। पहला, पुल बन जाने के बाद लोग पुल से होते हुए अपनी यात्रा करेंगे और इस नदी को प्रदूषित करेंगे, और जो लोग जंगलों में निवास कर रहे हैं उन लोगों को इस साफ पानी से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों के पास ना तो घर है और ना ही कोई चिकित्सा सेवा। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि पुल बन जाने के बाद जंगलों की अवैध कटाई शुरू हो जाएगी और कुछ ही सालों में इसका बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि साल 2011 अमेज़न की ही एक सहायक नदी जिसका नाम रियो नीग्रो है, इस पर 11,800 फीट लंबा एक पुल बनाया गया। यह पुल ब्राजील के मनोस शहर से ईरानतुआ तक बनाई गई, लेकिन इस पुल से जंगलों की लड़कियों की अवैध कटाई शुरू हो गई। इसके बाद यहाँ की सरकार को लगा कि पुल बनाना मतलब प्रकृति को नष्ट करने जैसा है। इसका जीता जागता सबूत आप 2024 के भयंकर गर्मी से कर सकते हैं, जहां इस धरती के कुछ ही पेड़ काटने से इस धरती के टेम्परेचर इतना बढ़ गया। अमेज़न जंगल और अमेज़न नदी अपने आप में एक अमृत है, इसे नष्ट करना अपने जीवन को नष्ट करने जैसा है। शायद आप समझ गए होंगे कि पुल बनाना टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, बल्कि हमारी मजबूरी है। दुनिया के कई ऐसे जीव हैं जो अब लगभग विलुप्त होने के कगार पर है, लेकिन इसी अमेज़न जंगल में बहुत सी ऐसे भी जीव हैं। हमारे आने वाली पीढ़ियां उन्हें देखेंगे। अगर यह पुल बना तो इंसान इन जीवों के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाएंगे। साफ कह तो अमेज़न नदी में भविष्य में कभी भी पुल बनना नहीं चाहिए और यह जरूरी भी नहीं है। तो दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी नदी के बारे में आपने इतना कुछ जाना तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। साथ ही हमारे चैनल से अभी जुड़ जाएं। यहाँ पर देश दुनिया की इसी तरह की जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।